जी, इसके आगे फिर हमारा कुछ और बनता नहीं है। अगर हमको सुदामा होके रहना है तो त्याग सबसे पहले। बात समझ, चाहे तुम्हारी भगत जी क्यों ना हो, मांस बना दिया और वही मछली के आगे परोस दिया। अगर यहाँ की कोई गलती सामने चली गई तो जिन पंच आपको छोड़ेंगे नहीं, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा सोच समझ के चलो। मैंने कहा ना कि भाई मुझे राजीनामा करके चलना पड़ रहा है, आदमी को फेंकने में कितनी देर लगती है। दुनिया में अपनी सच्चाई कमाओ, साक्ष्य कमाओ, पहचान बनाओ। त्याग वैराग के माध्यम से अगर तुम्हारे भगत जी लंगोटी लगा के सुदामा की तरह रहेंगे तो और निखार चला आ जाएगा। तुम सोचो कि भाई अगर आज अब घोड़ करेगी थी गाड़ी हमारे पास भी हो, बिल्कुल हो, लेकिन ईमानदारी मैं गलत बोला हूँ, सत्य बोल रहे हो, आज तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, मैं सोचूं मेरे पास भी ऐसे कपड़े हो तो आनंद आ जाए, बिल्कुल हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूजा तप तपस्या करना। आज मेरे पास कोठी हो बड़ी, बिल्कुल हो, लेकिन उसके लिए कोठी आसानी। आज के समय में रोटी तो घर के चूल्हे तो चल नहीं रहे, कोठी की बात कौन करेगा। मैं कथा में कह रहा हूं, मैं तो सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैं तो तुम्हारे बरेठे गांव का एक किसान ने मुझे जन्म के परिवार में मुझे जन्म मिला था, किसान परिवार। मेरा जन्म गूदड़ी में हुआ, बिछौनी में, बिछैया में मेरा जन्म हुआ। तो मुझे ध्यान होगा कि कथरी उड़ी होगी, कथरी, रजाई भी नहीं थी। तो मैं तो अपनी औकात को वहां से पकड़ के चल रहा हूं। मेरी हकीकत वही याद है, लेकिन उस बिछैया में, उस कथरी में जो आनंद आता था, आज डल्लभ के गद्दे और रजाई में वो आनंद नहीं आता है। उस कथरी में, बिछैया में माँ की ममता थी। उसने फटे टूटे कपड़ों से और बड़ी सुई से, बड़े धागे से उसको सिला अपने हाथ से, उसमें ममता का घोल डाल दिया, ममता का प्रेम डाल दिया। ओढ़ने के लिए हमारी माताएं उस समय मार्किन की धोती पहनती थी, रंगवा के, रंगरेजा से रंगवा के मार्किन की धोती पहनती थी, कथरी बन जाती थी ओढ़ने के काम। मैं क्या बताऊं, वही तो मैं पकड़ के रखा हूं। जीवन में भगवान ने नौकरी दी, चाकरी दी, सब कुछ दिया, लेकिन जो आनंद खेत में उस रेत के पानी से, बैल हाथ के जो पानी निकलता था और कुआं से रस्सी के माध्यम से खींच के जो पानी आता था, उसका आनंद कई गुना।
गौओं के खोल भरे रहते थे, गौ भैंस बराबर थी। गोबर डालते थे, गोबर डाला है, गोबर गोला में अरहर के वो घरेरे होते थे, उससे झाड़ू लगाते थे। खाजर घूरे के खाद डाले गुड़ पे धर के, बैल टटिया सी बना के उसमें धान चबोरी है हमने, धान। आप सोच सकते हो मुझे धान चबोरने वाला बैठा है। लेकिन वो आनंद और महाआनंद का एक समय था, अब तो सब फीका फीका लगता है, सब बेकार हो गया। तो हर आते थे, हमारी माता 1 महीने पहले से लड्डू बनाती थी, बेसन के सेव, कसार बेसन का अलग, रवा का अलग। दिवाली आती थी, मिलन होता था पूरे गांव का, पूरी बस्ती का। एक इतना बड़ा थाल रवा का अलग भर के रख दिया था, क्योंकि गांव के सभी लोग आएंगे। ले भैया, उस समय लड्डू नहीं थे, काजू कतरी नहीं थी, ये सब नहीं थे। गांव पूरा मिलने जुलने आता था। एक इतना बड़ा थाल रवा का बना के बांटा जाए, वो समय था। झाड़ के लड्डू 1-1 महीना तक खाते थे। सिलक पाए, बाजरा की गुड़गुड़ियां, वो समय था। अब तो हम केवल बहुत जल्दी शॉर्टकट में पैसे वाले बनना चाहते, पैसे वाले, धनवान, छोटे से समय में धनवान बन गया। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने कभी एक गांव के किसी को भी वो चश्मा जो लगाए थे, वो कम से कम 7-8 हजार रुपए का चश्मा होगा, 10,000 रुपए का। आप समझ लो, मैं बोलूंगा नहीं। रास्ते में देखा बढ़िया सुनहरी फ्लेम, मेरे वाह क्या बात है। माने ये सब क्या है? इससे आप बड़े नहीं हो रहे। आप जिस रूप में है, आपको उस रूप में रहना पड़ेगा। आज मैं अभी आपके सामने चश्मा लगा के और पैंट शर्ट पहन के टाई वाई बन के जहाँ बैठ जाऊं, तो तुमको क्या मैं शोभा लगेगी मेरी? अब तो मैंने जो रूप धारण किया है, जो मेरा मार्ग है, अब तो पैंट शर्ट पहनने का टाइम नहीं है। सूट के सूट टंगे हुए, सब टंगे, इच्छा नहीं होती। मार्ग बदलना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि मर्यादा भोजन, आप अपने आप को बड़ा नहीं छोटा मान के जिए। बड़े बन के फिर छोटे ये पगड़ी बात, यही बात। बड़े से छोटा कौन बन सकता है? जो हनुमान जी का अनुयायी आज्ञाकारी होगा बेटा। आप हनुमान जी के भक्त संत होके आप बड़े बनने की कोशिश करोगे, हनुमान जी आपको वही दबा देंगे। महाराज, राजन वशिष्ठ जी के आगे मांस परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन तुझे धिक्कार है। वशिष्ठ जी त्रिबला गए, गुस्सा हो। राजन तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है। इसमें राजा का कोई कसूर नहीं, लेकिन आपकी छवि बिगाड़ने के लिए कुछ शैतान बैठे हुए हैं।
ठीक चल रहा हूँ? भेष बदल के कर्मचारी कर दे खराब। आपका ईमान दिखाने के लिए कुछ शैतान बैठे हैं। राजन तुझे धिक्कार है, धिक्कार। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस बात के कारण तू राक्षस हो जाएगा। श्राप दे दी बसी, तू राक्षस हो जाएगा। विवेक का इस्तेमाल। एक संत के सामने अगर कोई अनहोनी चीज आ जाएगी तो एक स्वाभाविक है कि वो क्रोधित तो होगा, लेकिन यहां बिना विचारे हमने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया। जैसे जी पुजारी जी हैं, बोले नहीं इनके विषय में कोई बात आएगी तो हमें 2 बार 4 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। सोचना विचार विमर्श किया जाए, आपसे चर्चा होगी पंचों के माध्यम से। अगर जब कोई आपने अपराध किया है तो पंच ही इसका निर्णय करे। लेकिन वो कुलगुरु थे, त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे। लेकिन वही जो राम रचना का, वो प्रताप भानु राजा के साथ भी यही हुआ था। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि ये सारी करतूत राक्षस की है, महाराज अगर हम जानबूझ के होशियार नहीं रहेंगे, मैंने एक ही बात कही ना कि भले ही हम जहाँ बालाजी महाराज बैठे हैं, लेकिन प्रभु आपको हमें चौकन्ना रखना है। आपको हम चौकन्ने नहीं रह सकते, लेकिन आपकी अगर इच्छा होगी तो हम चौकन्ने बने रहेंगे, चौकन्ने बने रहेंगे। तब उन्होंने वो सांप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया, श्राप दे दिया। जब मुनिवर को ज्ञात हुआ तो वो श्राप जो दिया था लंबा अरसे का, उसे 12 वर्ष का एक सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले ये मेरी करतूत नहीं थी। महाराज मुझे नहीं मालूम था और न मैं इस विषय में कुछ जानता था, तो भी आपने अकारण साफ मुझे दे दिया। मैं जानता नहीं था, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। अनजाने में कोई बात हो जाए तो बात समझी जाएगी, लेकिन जानबूझ के बात होगी तो नहीं मानी जाएगी। इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी साथ देता हूं। आप भले ही मेरे गुरु हैं। राजा ने बगैर विचारे बोले, आपने बगैर सोचे विचारे। मैंने अभी पहले क्या कहा कि इनके विषय में कोई कहता है तो पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। मैं ठीक चल रहा हूं, पहले विचार। अमुक जीव के विषय में डॉक्टर साहब अमृत फलाने ढिमके नहीं, मैं पहले सोचूंगा, इतनी जल्दबाजी नहीं। जे इतना घोर अपराध नहीं कर सकते, मुझे विचार कर। जब सच्चाई सामने आएगी तो हम मौका देंगे कि बचो इससे। आज तो तुमसे बन गई गलती, आगे आप बच के रहना, नहीं घर के घाट के कहीं के नहीं रहो। तुम्हारे बच के रहिए। मैं क्या कह रहा हूं, शैतान तो जहां शैतानी के लिए घूम ही रहे हैं। इस संसार में शैतानों का काम है शैतानी देना, लेकिन अगर हम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम उनकी शैतानी में फंस जाए तो इसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा। राक्षस का काम है बिगाड़ने का, वो तो बिगाड़ेगा, लेकिन उसकी राक्षस वृत्ति में हम उसके चक्रव्यूह में आ जाए तो उसमें उसने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप सस्ते में मारेगा। सस्ते में
ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर उनको साथ देने के लिए उदित हुए। ये देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक दो। मदयंती रानी ने, एक बात बताऊं, हम पुरुषों के अंदर विवेक की कमी होती है और माताओं के अंदर विवेक अधिक रहता है। हम पुरुषों के आगे विवेक शून्य हो जाता है, हमारी माताओं के अंदर विवेक अधिक रहता है। एक 2-3 साल की बच्ची को आप देखना, आपकी चितवन क्या है, आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, वो दुर्गा शक्ति से आपको भाप जाएगी। ये तो मेरी माताएं तो परिपक्व है, ये तो 1 मिनट में पहुंचा जाएंगी कि भगत जी की दृष्टि कहाँ है सब। और इस कथा में जितने बैठे उनकी दृष्टि किस पर है, और कथा वाचक भगत जी अगर कथा कह रहे तो कथा में मन लग रहा है कि दृष्टि कहीं और लग रही है। ओ बाबा नहीं आई समझ। मैं बड़ा क्लियर कहने वाला आदमी, बुरी मत मानना मेरी बात। मैं तो अपने आप को भी नहीं छोड़ता। मैं कथा वाचक बना के बिठाला है तो मेरी दृष्टि इस समय कहां पर है सच्चाई से, आप समझ लो। अगर इसमें कोई सूतक है, इसमें कोई दुराचार है, तो ये नेत्र एक दूसरे के अपने आप बता देंगे, खेल खत्म हो गया है। नेत्रों में सब कुछ है। आपको पढ़ाई किसी कॉलेज में नहीं, आपके नेत्र बता देंगे कि आपकी दृष्टि मात्र संगत है, बहन संगत है, बेटी संगत है या कोई दुराचार संगत है, कुदृष्टि है। आप समझ रहे मेरी बात। मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा साफ देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। अपने ही पैरों में डाल, अपने पैरों पर डाल। बात मान ली रानी की। देखिए, राजा दशरथ के प्राण पुत्र गृह में गए, राम के गृह में गए, लेकिन कौशल्या को विवेक था। महारानी कौशल्या विवेक की थी, वो पहले जानती थी कि स्वयं नारायण है। कहा था ना, कीजिए सुशीला अति प्रियशीला ये सुख परमा। बोले नारायण, मैंने आपके चतुर्भुज रूप में पुत्र प्राप्ति नहीं, मैंने तो पुत्र, मुझे वास्तविक संसारी पुत्र चाहिए। तब कही कीजिए सुशीला अति प्रियशीला ये सुख परमा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। और बालक बस बालक बन गए धीरे से और गोद में आके रोने लगे। वो लीला करिए कि जैसे पुत्र जब एक गर्भ से बाहर आता है वो रोता है, रो जी क्या करते हो तुम चतुर्भुज रूप में, मैं तुम्हें बालक रो भगवान रोने लगे। आप समझ सकते हो कि जी आपके गांव का एक किसान का बेटा कभी यहाँ उसको ये यहाँ पर और आपके सन्मुख माने एक भले ही छोटी बुद्धि से, हल्की बुद्धि से कथा कहने का मौका मिलेगा। जिस पर कृपा उनकी हो जाए वो कथा क्या, वो तो आसमान में भी दौड़ जाएगा। जिस पर कृपा प्रभु की हो जाए कुछ नहीं करा सकते, वो तो इस संसार से क्या आसमान में भी दौड़ लगा देगा। अच्छा एक बार बताओ महाराज, जिसको तैरना नहीं आता, तैरना जल में तैरना नहीं आता हो, वो अपनी घटिया चारपाई पे पड़ा हुआ और हाथ पटके तैरना कहाँ सीख रहा है? वो घटिया में कहाँ सीख रहा है?
किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं तैरना सीख रहा हूँ। बोले मूर्ख, चारपाई पे तैरना नहीं, पानी में उतरोगे तब तैरना सीख पाओगे। तो ये संसार गहरा पड़ा है, इस संसार में उतरोगे तभी तो चलना फिरना सीख पाओगे, है ना? जब तो इस संसार से पार हो पाओगे। इस संसार से पार होना इतना आसान नहीं। इस संसार में सदगुरु मिल जाए, धर्मगुरु मिल जाए, सच्चाई से भरा हुआ आपको कोई महापुरुष मिल जाए, आपके घर में स्वयं कोई महापुरुष ही अगर जन्म ले ले, वो आपको इस भवसागर से पार ले जाए। मैं कभी फेंक बात नहीं करता हूं और मैं प्रशंसा भी, तो मेरी बात को मैं कभी अपने पे कहता हूं तो आप ये कहना मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूं, मुझे वो बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत से तो अवगत कराना पड़ेगा। मैं कई सर्विस करता था राष्ट्र में, 10-12 साल मैंने एक ही जगह नौकरी की। कुछ कर्मचारी मिल जाते हैं, भैया कैसे हो, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। बोले महाराज, बोले साहब कहते, वो आज भी महाराज तो चुकी, साहब आपका युग नहीं आ सकता है, आपका जो युग था ना, आपका जो समय था वो नहीं आ सकता है। हम प्रसन्न यूं हो जाते कि चलो जी कम से कम इनके साथ हमने जो अच्छा किया या प्रेम बुहार रखा उसे याद तो करो। एक बात बताता हूं, आज मैं आपसे, मैं उनसे कहता था, मेरे इंस्पेक्टर भी थे, मैं कहता था, मैंने कि जो आज हमारी आपकी गोष्ठी है ना, आपका जीवन नौकरी बहुत लंबी करना है, मैं तो रिटायर होकर चला जाऊंगा, ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। आज हमारी आपकी जो गोष्ठी चल रही है, आज हम आप जहाँ बैठ के चर्चा कर लें, ये समय दोबारा नहीं आएगा जहाँ स्टैचू बन जाएगी, जहाँ एक पुतला आप बिठा दोगे, बस ज्यादा से ज्यादा आप पुतले को देखते रहोगे, लेकिन जीती जाती इस तस्वीर को नहीं देख पाओगे। और मैं भी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं तो देख लूंगा, कहीं भी नहीं पाऊंगा। आप समझ लो, निकला हुआ समय दोबारा नहीं आएगा। आज हम इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं, क्या करना है कथा, कोई कथा कह रहे होंगे भगत जी, नहीं नहीं, ये समय तो बहुत उपयोगी है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं बिलासपुर में भी रहा, वहां के लोगों के फोन आते हैं, कैसे, अरे साहब वो युग नहीं है, वो युग नहीं, क्या चाहिए साहब, हटा हटा, क्या चाहिए साहब, हटा, एक तरफ हो जाए, आनंद करो, आनंद करो। हमारी वाणी से उस समय किसी का कल्याण हो रहा, अब विश्वास नहीं होगे, एक आरक्षक हमारा रात में ड्यूटी देता था, किसी अफसर के यहाँ चले जाए, अब वो अफसर ड्यूटी दे के वो निकला महाराज, और ये गोली के मंदिर मेला ग्राउंड के बीच में उसको हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया। अब मुझे मालूम पड़ा, हम लोग गए, सब जो अधिकारी थे वो तो बाहर थे बेचारे, कहीं दौड़े पे थे, कहीं भी। परिवार बहुत रोया और ज्यादा उम्र भी नहीं थी, और बड़ा अच्छा माने आज्ञाकारी आरक्षक था। उसकी बेटी की शादी आ गई, अब भी बेटी की बाप चला गया, बेटी की शादी कैसे हो। उसके परिजन आए, कुछ अधिकारी बैठे थे, मैं भी बैठा हुआ था वहां पर। बेटी की शादी, मालूम है हमारी वरिष्ठ अधिकारी थी, उनने मुझे बुलाया, बोले भूपेन सिंह, बोले इसकी बेटी की शादी में जो भी खर्चा आए आप कहीं से भी कैसे भी मैनेज करा के शादी कराओ इसकी,
इसके घर से एक पैसा नहीं लेना चाहिए। अधिकारी बड़े थे मुझसे, उनका आदेश, मुझे जहां भी अपनी बात रखनी थी बात भी रखी जो करने योग्य थे। मैं चूंकि उस गहराई में नहीं जाना चाहता। शादी तो कुछ अच्छे करोगे तब आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ओ बाबा तभी अच्छा मिलेगा। अगर पद आपको अच्छा दिया भगवान ने तो उसका दुरुपयोग नहीं, उपयोग करो, उसका उपयोग करो, अपने संबंध स्थापित करो। आज भी मैं जहां रहा जिनसे है मेरे संबंध है, आज भी वो मुझे फोन कर लेते, मैं उनको कर लेता हूं, बाबा लेकिन संबंध कभी खत्म मत करना। अर्थात हम कथा की ओर आते महाराज, जाने की वजह से मैं अपने चरणों में डाल चरणों पर डाल, दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलप माने काले हो गए, मलिन हो गए। श्राप के जल में श्राप के जल से राजा के पैर काले मलिन काले पड़ गए। तब से राजा का नाम कलप मांसपात हो गया, कलप मांसपात हो गया। उसी समय से उस राजा का नाम काले पैरों वाला बने। कलमास्पात। गुरु के हिसाब से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। राजा राक्षस हो गए, तो श्राप लगी थी। श्राप लगी। राजा का कसूर नहीं था, लेकिन श्राप मिल गई। जंगल में विचरण कर रहे थे, नव विवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तब मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। वो राक्षस, वो राजा राक्षस जंगल में विचरण, नव दंपत्ति की शादीशुदा, वो भी उस घने जंगल में विचरण कर रहे थे। मुनिवर खाने के लिए पकड़ लिया उस राक्षस। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृगा शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता, छोटे से किसी जीव को सिंह पकड़ लिया। कोई सिंह पकड़ लेता। राक्षस के बस में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंश सूर्यवंश यशोधर, हे महाराज आप ऐसा पाप न कीजिए। पहचान लिया, सूर्यवंश यशोधर, हे महाराज आप कृपया करके ऐसा पाप न करिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट, आप अयोध्या के सम्राट हैं। आप राक्षस नहीं है, आप अयोध्या के सम्राट राजा हैं। रानी मदयंती के पति हैं। राजे रानी मदयंती के पति हैं आप। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम प्यारे हैं। ये मेरे स्वामी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन्हें न खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। हम आपकी शरण में हैं। दीनहीन लाचार बेबस को बालाजी सरकार जैसे ही सेवक, संत पुरुष और संता पुरुष यही सहारा दे सकेंगे। इन महात्मा
पति के बिना मेरा ये शरीर मेरे लिए भार है। इस भार को कैसे ढूंढूं? इन महात्मा पति के बगैर ये शरीर मेरा मेरे लिए भार भार के समान है। हे राजन, इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा? वे मुनि कुमार देखने को बालक है। देखने में ये छोटे बालक लगे। राजन, ये देखने में मुनि कुमार छोटे से बालक है, किंतु वेदों के विधान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। बहुत विद्वान। मुनिवर की पत्नी ने साफ कर दिया, वेदों के भी विधाता और शांत बुद्धि, तपस्वी, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता भी। आप ये समझ लो कि आप में भी ये प्रतिस्पर्धा ये छिपी हुई है। ऐसा ही नहीं कि हम बोलेंगे, हमारी माताओं के अंदर भी प्रतिभा छिपी हुई है। धन्यवाद। हमारी माताएं भी बहुत ज्ञानी है, आप भी सब ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन जो वेद ने मुझे अनुमति दी है, भगवान ने मुझे जो अनुमति दी है, बालाजी सरकार ने, मैं उन्हीं के अनुसरण को आपके सामने रखता हूं। उन्हीं की वाक्यवाणी वेदवाणी को मैं आपके सामने रखता हूं। अभी मैंने कहा ना कि छोटे बनते रहिए। हमारे महाराज जी ने साफ कह दिया कि ये हनुमान जी में ही कला है कि बड़े से छोटे और छोटे से बड़े, और किसी देवता के अंदर नहीं लिखा। आप इसलिए छोटे बनते रहिए। आप घोर तपस्वी हो जाएं, संत हो जाएं, महात्मा हो जाएं, ज्ञाता हो जाएं, महाज्ञाता हो जाएं, धनवान, गुणवान, बलवान, लेकिन अभिमान न आए। भगवान को साइड में मत रख देना। धन्यवाद। भगवान को साइड में रख दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। तुमने अपनी पूजा कहीं कराना शुरू कर दी तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जय हो। अपनी पूजा से बच के रहना। अब देखो, कल ही हम बैठे थे, हमारे पुजारी जी बोले, महाराज कल आपके पड़ोसी आए थे, है ना, जहां मैं रहता हूं, 2-3 मकान छोड़ के वो रहते हैं, एक सिकरवार परिवार है, तो वो इधर कहीं गए होंगे, भिंड की तरफ से लौटे होंगे, तो लौट के उन्हें बरेठा बालाजी धाम देखा तो आए, हम दर्शन किए, फिर माता के दर्शन, फिर पूछा कि वो हमारे पड़ोस में जो रहते हैं भूपेंद्र सिंह, वो यही आते हैं क्या? आप अंदाज लगा सकते हो, मेरा रहना बसना कोई जानता नहीं। हम देखते हैं उनको निकल। बोले उनको निकलते करते देखते रहते हैं, तो पर आज हम जहाँ अचानक चले आए, क्या वो यहीं आते हैं क्या? आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कोलू का बैल होता है। मैं यहाँ से जाता हूँ तो बस सीधे घर में घुस के और घर में ही डला रहता हूँ, और निकलता हूँ तो माने बिल्कुल गाड़ी में जैसे कोलू का बैल बैठता है वैसे बैठ के निकल के जा रहे। कभी नहीं न मैंने ये बताया कि अमुक हूँ, मैं फलाना हूँ, टिपका हूँ, लिपका हूँ, मैं वहाँ का भगत हूँ। मैं कभी शहर में भी जाता हूँ तो जैसे लोग, मैं कभी अच्छे थोड़ा नहीं बोले, आप कुछ बाबूजी कुछ अच्छी सी बात कर रहे हो, आपका क्या हो आप? अरे कुछ नहीं, बात तो ऐसी आ जाती है, बात चल गई तो बात कह दी, बात चल गई, बात मुझे नहीं आपके अंदर कुछ, अरे नहीं ऐसे ही, मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा, है ना, सामान्य जीवन, एक सोशल लाइफ अपनी जीता रहता हूँ, इतना कह के जीता। अब अपन को अपने फलाना है, टिमका है, तो अपन जिस दुकान पे जा रहे हैं, कभी जाते हैं
तो वहां अपना रास्ता ही बंद हो जाएगा। आपने अपना परिचय दिया, आपका रास्ता बंद। अनजाने में तो 2 बार निकल आए चुपचाप, सूटर लिया फिर निकल आए चुपचाप। मैं बात बता रहा हूं। और परिचय दे के तो आओ, अपन को भी लगेगा कि भाई क्या करें, इसलिए अपना छुप के रहो। जो एक हमारी बेटियां होती हैं, जिस तरह से अपने बचपन को छिपा के संभाल के 20-25 साल की आयु तक रखती है, जब तक वो पराए घर नहीं चली जाती, हमारा जीवन भी भक्ति का वैसा ही है कि अपनी भक्ति को संभाल के रखो, छिपा के रखो। छिपा के। कल एक आ गए थे सिकड़ौरी के, अब तो बैठे थे ऐसे ही आके, हमने भैया कहाँ के हो? अरे हम सिकड़ौरी के। तो मैं एकदम चुप हो गया, मैंने भैया मुझे मामा लगते हैं सिकड़ौरी में। बैठ गया चुपचाप। अरे हम तो आते हैं, बोले कथा सुनते महाराज, आपको तो हम सब जानते हैं, बोले पूरा काम जानता है आपको। तो भैया मैंने कि मैं ही नहीं जानता हूँ, मेरी गलती है ना। अब वो उनके साथ में माई थी, माई कह रही है, मैंने ऐसा ही कुछ, हाँ बोले हम तो तुम्हें जानते हैं और तुम तो बचपन में जाते हैं। तो बूढ़ वृद्ध थी, तो उन्होंने तमाम, मैंने कि ठीक है भैया। फिर मैंने कि अब ज्यादा क्या, मैंने एक काम करो, मानसिंह आदमी भी लिया, भंडारा खवा दो। दरअसल में आप जबरदस्ती किसी में घुसोगे। अब चूंकि अब मंदिर पे तो मुझे इसलिए बैठना पड़ता है, मैं जाऊं तो जाऊं। मैं जितना मेरा परिचय, मेरी शक्ल को आप पहचानते हैं, बस वही बस, बाकी और कहीं महाराज वेदों के ज्ञान, ये मुनिवर देखने में वाला था, लेकिन ज्ञान में वृंद है, निपुण है, निपुण है। किंतु वेदों के विधान, शांत तपस्वी, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों की ज्ञाता, इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य हो। इनको प्राणदान दे दो। हे राजन, आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा यदि इनको छोड़ दो। महाराज मैं ब्राह्मणी स्त्री हूं। हे राजन, मैं ब्राह्मणी स्त्री हूं, अभी बालिका हूं, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी हल्दी भी नहीं साफ हुई, मेरी आयु कम है, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथी, दीन और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमारी की गर्दन मोड़ दी। राक्षस देखिए, पहले राजा तपस्वी तेजस्वी, लेकिन श्राप ने गंगा कर दिया। आपके भगत जी, आप ब्राह्मण जी, संत जी, महात्मा जी, अगर राक्षसों के पास बैठ जाएंगे तो उनकी परछाई आप पे आ जाएगी, आपकी मनोवृत्ति गंदी हो जाएगी। रसोई में उस राक्षस ने ईमान भ्रष्ट कर दिया, राक्षस बना दिया। आप समझ, अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण अजामिल, तपस्वी, तेजस्वी, लेकिन एक कुसंग स्त्री संग में, वेश्या संग में फंस के उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक बात बताता हूं, ये चरित्रहीनता, ये पर नारी के साथ
चुपके चुपके खेल खेलना, पर नारी पर कुदृष्टि, ये तो महापाप है, अभिशाप है। आपकी शादी ब्याह क्यों होती है? अच्छा बताओ। भगवान ने सृष्टि में जो प्रावधान बनाया है कि आपकी शादी ब्याह होगी, आप संसारी भाव से, संसारी दुर्गंध से बच के आप एक अपना सुंदर संसार बनाएंगे, जो आपकी एक पत्नी होगी, ठीक है, धर्म पत्नी होगी, आप उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। भगवान ने तो व्यवस्था दे दी ना, दिए। अच्छा, भगवान ने व्यवस्था दी है, इसके पश्चात आप हाथ पैर मारो इधर उधर, अपना चरित्र गंदा करके चरित्रहीन कहलाओ, ये कहा कि आपकी कामयाबी है। आप समझ चरित्र। अच्छा, यौवन में सभी के सामने कोई ना कोई ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन यौवन के उस मोड़ को आप बचा ले गए तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो गया। और उस यौवन के मोड़ में आप कहीं भी फंस गए तो समझ लेना कि जी आपको एक जन्म नहीं, ये कई जन्मों तक आपको पीड़ेगा। और साचे दरबार की जय। आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। जब आप यौवन अवस्था में होते हैं, कद पद अच्छा हो आपका, तो आपके दाएं बाएं कई माहौल आते हैं, लेकिन उन माहौलों को आप बचा लेना। क्या हो उससे बच, वही आपकी मानवता, वही आपकी पक्की साधना। आप उस कहीं थोड़े से बबेले में फंस गए, आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओ। भगवान ने सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई है, आप अपनी व्यवस्था में जुड़ के नहीं, आप उसके बाद व्यवस्था से अलग गए, आपका मुंह काला हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बोल साचे दरबार की जय। ऐसा मौका आए तो रास्ता बदल दो, सीट बदल दो, मार्ग बदल दो, उस मार्ग से मत जाओ। जिस मार्ग में कोई ऐसा मौका मिले, उस मार्ग को चेंज कर दो। अगर आपने अपना मार्ग चेंज कर दिया तो आप सफल हो जाओगे, और मार्ग में जाते रहे तो फंस जाओगे। हो बाबा, घी को पिघलने में कितनी देर लगती है, समझ रहे हो? मैं माने बहुत कुछ कह रहा हूं, आप समझ सकते हो। रास्ता बदलना पड़ेगा। जब आप यौवन में होते हैं तो आपका शरीर, आपका चेहरा मोहरा, आपका कद पद अपने आप धड़क के बोलता है, धड़क के बोलता है। अब आप इस बेकाबी में कहीं आ गए तो मारे जाओगे, आप समझ लेना। अर्थात इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस निर्दयी नर बच्ची राक्षस ने उस ब्राह्मणी का गर्दन मरोड़ा और उन्हें उदरस्त कर दिया। तब वो पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। अच्छा, जब भूत नशा चढ़ता है ना, तो अच्छाई बुराई को सबको खत्म कर दिया। नशा, जब संसार की विलासता का नशा, संसार की बुराई का नशा, उसने पति की हड्डियों को एकत्र करने लगी और उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिंता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार साफ दे दिया, अरे ओ पाप आत्मन, अपने पति के ऊपर बैठ के चिता बना के, अरे ओ पाप आत्मन, तूने मेरे पति को खा दिया,
अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देते हैं। अरे दुष्ट आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया। मैं एक नवयुवक मुनिवर की पत्नी, अभी मेरे हाथ की मेहंदी हल्दी तक नहीं छूटी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अपने पति की हड्डियों को एकत्रित करके चिता बना ली और चिता बना के आसीन हो गई और उस राजा को साथ दे दिया। राक्षस को साथ दे दिया। तू भी अपनी पत्नी से जब समागम करेगा उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर वो पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई और गुरु के साप का उपयोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। 12 साल बाद फिर राजा बन गया। 12 साल बाद अपने स्वरूप में आ गया। प्रसन्नता पूर्वक घर को गए और रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी। वो जान ही नहीं। कृपया कथा सुने। ये कथा आपको कोई कथावाचक नहीं सुना सकता है। ये कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी सुनने के लिए। बाबा उसकी पतिव्रता नारी पत्नी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के साथ को जानती थी, इसलिए वैद्य व्यय से डरकर उन्होंने रति की इच्छा से पति को अपने पास आने से मना कर। आपको श्राप लगा, मेरे पास मत आओ, खत्म हो जाए। आपको श्राप लगा है, मेरे पास न आए, मृत्यु हो जाएगी। रति को बुला के मना करा। राजा मित्र से राज्य के सुख भोगों से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। बोल सच्चे दरबार की जय। पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। राजा विचरण कर रहे हैं जंगल में और वो राजा क्या देखते हैं कि उनके पीछे पीछे एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखते। वो ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना और उसके निवारण के लिए भक्त चित वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया, फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई, ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं, पतिव्रता नारी और सच्चा ब्राह्मण सुदामा की तरह रहने वाले त्यागी बैरागी संत महात्मा कोई भी हो, लेकिन त्यागी बैरागी पतिव्रता नारी जो अपने पति की चिता पर उस अग्नि में चली जाए, वो पतिव्रता नारी है। आजकल जो प्रथा शासन ने रोक दी है, नहीं पुराने टाइम में जो पतिव्रता नारी होती थी अपने पति की जलती हुई चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को त्याग देती, भस्म कर देती। सती प्रथा रोक दी। तब से हमारी माताएं, ये तो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में अगर राजा का वध कर देते थे मुगल, जितनी भी महारानियां होती थी वो सती हो जाती थी उसी समय अपने पति के साथ। तब ये मिथिला में आए, वो राजा मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंत कर्ण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया।
मिथिला में पहुंचे। वो मित्र से अयोध्या के राजा जनकपुर में पहुंच गए, मिथिला पहुंचने वाले। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दे दिया। मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन तुम्हारे वहां कुशल तो है ना? अयोध्या में कुशलता तो है, तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन आप कुशल तो है, आपके राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे विप्र देवता, आपको आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचनी हमें बहुत दुख दे रहा है, देती है। ये मेरे पीछे पड़ी है, ये मेरे पीछे पड़ी है, ब्रह्म हत्या लगा पिशाचनी मेरे पीछे। हम तो सब कुशलता से हैं। हे मुनिवर, परंतु एक भयंकर रूप वाली पिशाचनी हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लज्ज पाप कर डाला, उसकी शांति सहज प्रायश्चितों से भी नहीं हुई हो रही है। कृपया करके आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित करें, मुझे समझाएं। मुझसे पाप हो गया, मैंने एक नव दंपत्ति मुनिवर को राक्षस रूप में ग्रह कर लिया, खा लिया, और उसकी धर्मपत्नी मुझे साथ दे दिया है। मैंने सब कुछ सेवा करी, आराधना की, पूजा की, तप की, तपस्या की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। आप एक बात और समझ लेना, अगर हमसे कोई महापाप हो जाए, भले ही हमको जो राजगद्दी मिल जाए, व्यास गद्दी मिल जाए, इस संसार का सारा सब सर्वश्रेष्ठ सिंहासन क्यों न मिल जाए, लेकिन आपके साथ लगा हुआ पाप आपको हमेशा झंझोरता रहेगा, गिल्टी पैदा करेगा। आप कभी भी उदार होकर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। आपको जब किया हुआ घिनौना पाप आपके सामने याद आएगा, आप अंदर ही अंदर लज्जित होते रहेंगे, लज्जित हो जाएंगे। आप समझ लेना, पाप पीछा नहीं छोड़ता, छोटा बड़ा पाप कैसा भी हो, आपका पाप, हमारा पाप जो किया हुआ है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को कृपया करके आनंदित करें। हे गौतम ऋषि, हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आज मैं आया। देखिए, हम अपनी गलती करने के बाद शरणागत न हो। जैसे गलती मुझसे हो गई, मनुष्य स्वरूप है, मनुष्य स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना ये आपकी बहुत बड़ी ख्याति है। गलती करने के बाद आप उसमें ठोकर मार के नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमने ऐसा किया ही नहीं है, आप करके बैठे हो, लेकिन आप अपनी गलती को, अपने पाप को फिर छुपा ये और बढ़ जाए, ये और बड़ी गलती है। स्वीकार कर ले, आप स्वीकार कर लोगे, आप उससे मुक्त हो जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय। भाई कौन इंसान है जिससे गलती ना होती है? लेकिन गलती करने के बाद आप झूठी बात करें कि नहीं नहीं हमको पता ही, हमारी नॉलेज में नहीं थी ये चीज, हमको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आप कपटपूर्ण बात कर रहे हैं, बाबा ये तो आप छलपूर्ण बात कर रहे हैं। आपने कहा है ना महाराज, छुए की छूत लगती है, समझ ले।
यहाँ पर साफ कह दिया राजन ने, महाभाग आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र तुम्हें साधुवाद है, तुमने गलती स्वीकार अब की। हे राजन तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो, उन्हें त्यागो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। तपस्या की थी जिसकी भगवान शंकर रक्षा करे, उन भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है, वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालता है। आप गोकर्ण क्षेत्र में जाए, भगवान शंकर का जाप और तप करने से बहुत बड़े से बड़े पाप करने वाले, लेकिन इसको ऐसा मत समझ लेना कि जी हम इसको लागू कर दें कि पाप कर लेंगे और गोकर्ण चले चलेंगे। अब आपने सुन लिया, अब आप पाप नहीं कर सकते। पाप अनजाने में हो गया, उसको तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन आपने हमने कथा कही, आपने कथा सुनी, अब कह के नहीं साहब हम तो बड़ा पाप करके गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, भगवान शंकर हमारे पाप खत्म कर देंगे, नहीं होंगे। तब गौतम ऋषि जैसे कैलाश और मंदाचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं, महाबल नाम से निवास करते हैं। जी गौतम ऋषि ने राजा मित्रसेन से अयोध्या के सम्राट इक्ष्वाक वंश के अयोध्या के सम्राट मित्रसेन से कहा, रावण नाम राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित कर दिया। रावण ने यहाँ तपस्या की है, वही चीज रावण ने जिस शिवलिंग की या तपस्या की थी, शिवलिंग राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था ठीक उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया।